चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे 60 ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको पेन और कॉपी का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और घनमूल आप तुरंत निकाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए आपने जो ट्रिक सीखा होगा ना, उससे भी कई गुना सरल है घनमूल निकालना। इसके लिए आवश्यक है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का क्या होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। अब देखिए, इसका मुझे घनमूल निकालना है तो मैं इसका ट्रिक इतना सरल तरीके से बताऊंगा ना कि आज के बाद आप भी इसी ट्रिक का प्रयोग निश्चित रूप से करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्गमूल निकालने का ट्रिक बता देता हूं और दोनों का हम तुलना करेंगे कि कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे में रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको तो प्रेस करना है, उसके बाद ऑल को टच कर देना है। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको केवल और केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि तुलना कर सके कि कौन सा आप ज्यादा स्पीड से करते हैं। देखिए, इसका मुझे क्या करना है, अगर वर्गमूल निकालना है तब भी मुझे क्या होना चाहिए, 2 से लेके कहा जाए 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। और इसका वर्ग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 2 का 4 होता है, 3 का कितना होता है, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9, 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16, 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25, 6 का निकालेंगे तो 36, ठीक है, 7 का निकालेंगे तो 49, 8 का निकालेंगे तो 64, 9 का निकालेंगे तो 81 और 10 का निकालेंगे तो 100। ये तो बहुत आसान है भाई। इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका मतलब यह है, यहीं पर हम गणित बनाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं जब हमें वर्गमूल निकालना हो। लेकिन जब हम घनमूल निकालते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। देखिए, यहां पर 2 डिजिट लिखेंगे। अब देखिए, लास्ट में 36 है तो 36 का जो इकाई का अंक है उसको देखना है, 6 कब कब आता है। तो यहां पर आप देख लेंगे 6 कब कब आएगा, एक तो 4 में आता है और किस में आता है, ये वर्ग की बात हो रही है भाई, इसके 5 के वर्ग है और ये 6 का वर्ग है, ठीक है। तो 6 के वर्ग में 6 आता है और 4 के वर्ग में 6 आता है। मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उसके इकाई में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब दहाई का अंक क्या होगा फिर, तो दहाई अंक देखने के लिए इसको देखना है और इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढ लेना है। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 25 है, जो कि किसका वर्ग है, 5 का। मतलब या तो हमारा उत्तर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या है, या तो हमारा उत्तर 54 होने वाला है या फिर हमारा उत्तर होने वाला है 56। आप कैसे जानेंगे कि 54 उत्तर है या फिर 56 है, तो भाई आपको क्या करना है, जिसका पूर्ण वर्ग आपने निकाला है, ये वाला निकाले हैं, इसको आपको क्या कर देना है, एक अधिक संख्या से गुना करना है। मतलब 5 है तो इसको आपको 6 से गुना करना है और 5 6 का 30। अब ध्यान देना है, इसको तुलना करना है इस संख्या से। अब देखिए, चूंकि वर्गमूल हमें इसका निकालना है, हाँ वर्गमूल इसका निकालना है, तो ये वाला जो संख्या दिख रहा है 31, अगर ये बड़ा है, ध्यान दीजिए, इससे अगर ये बड़ा है तो बड़ा संख्या लेंगे और यहां पर गुणा करने के बाद ये वाला संख्या बड़ा आ जाता, मतलब ये वाला संख्या छोटा हो जाता तो छोटा लेते। निश्चित रूप से ये 31 जो है 30 से बड़ा है, मतलब ये बड़ा वाला संख्या हमारा उत्तर होगा। मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 56 होगा। और ये बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो 4 कब कब आता है, तो यहां पर देखिए 4 2 के वर्ग में आता है और यहां पर हम 8 का और करते हैं, 8 8 64, मतलब इसमें भी 4 आता है। तो इसके भी 2 संभावित उत्तर है, या तो इकाई में 2 आएगा या फिर इकाई में कितना आएगा, चूंकि ये किसका है, 8 का है, तो कितना आएगा, ये 8 आएगा। लेकिन दहाई के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 60 जो दिख रहा है इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है, जो क्या है, 49 है, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो हमारा उत्तर या तो 72 होगा या फिर क्या होगा, 78 होगा। अब हमें क्या करना होगा, इसको एक अधिक संख्या से गुना करना है, मतलब 7 को 8 से गुना करना है और 7 8 56, ध्यान दीजिएगा 7 8 56 हो रहा है। अब इसका तुलना करना है इससे, अगर ये संख्या बड़ा हो गया, ध्यान दीजिए, ये संख्या इससे बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे और ये वाला संख्या इससे छोटा है तो छोटा वाला लेंगे। निश्चित रूप से 60 जो है क्या है, 56 से बड़ा है तो हम बड़ा वाला संख्या लेंगे, मतलब हमारा उत्तर, इसका वर्गमूल कितना होगा, 78 होगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर का उपयोग करिए और मिलान करिए। देखिए, इस प्रकार के मेथड में हमने कितने सारे नियम का पालन किया, लेकिन क्या इसमें भी वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं। इस ट्रिक को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं, केवल प्रश्न को बचाते हैं। अब इसके लिए आवश्यक है आपको 1 से लेकर कम से कम 10 11 12 तक का क्या होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। और इसको बनाना इतना सरल है ना कि आप प्रश्न को देखेंगे और तुरंत उत्तर लिख देंगे। इसमें कोई झंझट नहीं रहता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है,
या फिर उसको गुना करिए एक अधिक संख्या, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आप क्या करिए, इन तीन संख्या को, अब मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप वर्ग इकाई अंक निकालने के लिए वर्गों को याद करिए, इस 3 अंक को आप पहले तो काट दीजिए। लेकिन देखिए 5 इकाई में 5 कब आएगा, तो आप क्या करिए 5 को 3 बार गुना करिए, तो हमको पता है 5 पंच कितना होता है 25। इकाई अंक को फिर लीजिए, फिर इसको 5 से गुना करिए, कितना आ जाएगा 5 पंच 25, मतलब इकाई में तो 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब है अगर इसके इकाई में 5 है तो आप लिख दीजिए 5, खत्म कहानी। अब देखिए यहां पर जो 4 अंकों की संख्या दिखाई दे रहा है, 4 अंकों की संख्या बच गया है 1, 1, 5 और 7। आपको क्या करना है, इससे पहले जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या ढूंढना है। निश्चित रूप से इसके पहले का पूर्ण घन संख्या आपको ये मिलेगा, क्योंकि इसके बाद हम 11 का अगर हम घन निकालें तो क्या आएगा 1331 आता है, जो कि इससे क्या है, ये देखिए इनसे ये बड़ा है तो हमें इनसे छोटा वाला लेना है, और ये किसका है, ये 10 का घन है। बस आपको क्या कर देना है, लिख देना है, हो गया, और आपका उत्तर भी हो गया। मतलब कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जैसे इसको हमें निकालना है तो हमें पता है, देखिए 6 है ना, 6 को 3 बार गुना करिए इकाई से, 6 6 का 36, 36 के इकाई को फिर 6 से गुना करिए, 6 6 का 36, मतलब हमारा उत्तर तो 6 ही आने वाला है, इकाई में 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंकों का काम खत्म। अब ये 4 अंक बच गए हैं ना, 1 5 6 0, इससे पहले का पूर्ण घन संख्या निकालना है, पूर्ण घन संख्या। इससे पहले का पूर्ण घन संख्या की बात करें तो देखिए अगर हम इसको बात करें, इसकी बात करते हैं 11 है ना, यहां पर देखिए मैंने इसको, अगर इसका मैंने निकाला है तो 1331 है। अब अगर हम 12 का निकालें, चलो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दिखा भी देता हूं ताकि आपको सुविधा हो जाए। ये देखिए मैंने यहां पर लिख रखा है ना इसको, ये देखिए हमने क्या क्या निकाला है, 11 का निकाला है 1331 और 12 का निकाला है 1728। मतलब ये क्या है, फिर ये तो बड़ा हो गया है, ये वाला संख्या बड़ा है, मतलब हमको कौन सा संख्या लेना है, छोटा वाला लेना है। तो निश्चित रूप से हमको समझ तो आ गया है कि इससे, मतलब कौन सा वाला प्रश्न बना रहे थे हम, ये वाला बना रहे थे, इससे छोटा पूर्ण जो घन संख्या है वो ये है, और ये किसका है, 11 का है। तो आप यहां पर 11 लिख दीजिए, आपका उत्तर कंप्लीट, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलो इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं। अब इस तीसरे प्रश्न को बनाते हैं। यहां पर भी देखिए हमने क्या बताया है, 6 6 का 36 करेंगे, इकाई अंक को फिर 6 से गुना करेंगे, फिर 6 6 का 36 होगा, मतलब लास्ट में 6 आएगा। इस 4 अंकों की बात करते हैं, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या निकालना है। निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सूची बना रखा है। इससे जस्ट पहले की बात करें, इसके बाद कौन सा आता है, 1000, तो इससे पहले कौन सा आएगा, 729, और 729 किसका घन है, 9 का, मतलब यहां पर आपको 9 लिख देना है और आपका उत्तर हो गया। जी हां दोस्तों, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कैसे बनाएंगे, 8 कब कब आता है, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप क्या करिए, 8 को गुना करिए, 8 8 64, इसको फिर 8 से गुना करिए, 8 से गुना करते हैं, 8 चौक 32, मतलब इकाई में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब आपको समझ आ गया है कि इसके इकाई में तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 3 अंकों को भूल जाना है, बस इन 3 अंकों से मतलब है। इससे पहले जस्ट पूर्ण घन संख्या निकालना है भाई, पूर्ण घन संख्या। तो इससे पहले पूर्ण घन संख्या क्या है, देखो 551 है और ये 512 आपको दिख रहा है। जस्ट पूर्ण घन संख्या किसका है, 8 का है, मतलब यहां पर आपको लिख देना है 80 और आपका उत्तर हो गया। इसमें झंझट ही नहीं रहता है कि इकाई के अंक 2 बार आएंगे, एक ही बार इकाई के अंक आते हैं, और दहाई अंक प्राप्त करने के लिए इनसे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या निकालना होता है। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब यह भी बहुत ही सरल है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इस लास्ट संख्या को देखिए 1 कब आएगा, तो इसी को आप 3 बार गुना करिए, तो 9 1 कम 9 81 करेंगे और 81 को फिर 9 से गुना करेंगे, तो 9 1 कम 9, इकाई से मतलब है, मतलब यहां पर तो 9 ही आएगा। इस 3 अंक का काम खत्म। इस 3 अंक की बात करते हैं, इस 3 अंक से छोटी पूर्ण घन संख्या। अब ये 205 है, तो 205 से पहले देखिए ये तो 216 है, जो कि क्या है, 205 से बड़ा है, तो इससे पहले पूर्ण घन संख्या कौन सा है, यहां पर देख सकते हैं 125। ठीक है, 125 जो है 205 से जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या है, और ये किसका है, 5 का है,
तो यहाँ पर आपको लिख देना है 59 और ये उत्तर हो गया। निश्चित रूप से इस ट्रिक को आपने आसानी से समझा होगा, क्योंकि पूर्ण घन अगर आपको पता है तो घनमूल निकालना बहुत ही आसान है, 2 ही स्टेप में निकलता है। इकाई अंक निकालना है तो कुछ सोचना नहीं है, जो इकाई में संख्या दिख रहा है उसको 3 बार गुणा करिए केवल इकाई अंक को। जैसे 6 6 का 36 किए, फिर इसको 6 से गुणा करिए, 6 6 का 36, इकाई का अंक निकल गया। ऐसा कोई भी संख्या हो लास्ट में तो इस प्रकार कर सकते हैं। याद रखिए ये जो है पूर्ण घन निकालने का तरीका है, मतलब पूर्ण घनमूल निकालने का ही ट्रिक है। इसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का घनमूल नहीं निकाल सकते। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।